आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी आज की डिस्कशन में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और ये पूछा जाए इज इट अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मीन्स दी हुई मैट्रिक्स का हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अगर फाइंड करना हो तो इसका बहुत ही सिंपल है। यहां मैंने इंडिकेशन दिया है, अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसके पलट में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स 0 देन द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो कई बार 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। एक मैट्रिक्स ए गिवन करेंगे और पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसमें ये पूछा जा सकता है कि बताइए मैट्रिक्स किस तरीके की है। तो सिंपल है, हम उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसी के रिहर्सल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लिखे हैं। आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है 6, 9, 4, 6। ये एक मैट्रिक्स दिखा है और पूछा है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो वही हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए करते हैं। यहां लिख ले रहे हैं 6, 9 एंड 6, 4, 6। ये एक मैट्रिक्स है ए। तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 6, 9, 4, 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 36 माइनस 36 इक्वल 0। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 आया, तो ये बात इंप्लाइज कर जाएगी देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमने कुछ और एग्जांपल्स यहां लिए हैं। उन एग्जांपल्स के जरिए भी हम लोग देख रहे हैं। एक सेकंड मैट्रिक्स देख रहे हैं आप 2, 3, 4, 5। ये भी हम लोग यहां पर इसका डिटर्मिनेंट से पता निकालेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहां पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। यह 2 by 2 ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स हैं और 2 ही है हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब यहां से आगे हम लोग सीख रहे हैं इस पर एक्सरसाइज कैसे जनरेट करेंगे। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, इफ द मैट्रिक्स ए दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये दिया हुआ है, ये गिवन है हमें कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको इक्वल 0 के रख देंगे। तो देखो मैंने आपके लिए किया है, यहां मैट्रिक्स ए सिंगुलर गिवन है, तो हम यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही हम हाइड कर लेंगे और रिमेनिंग एंट्रीज को लिख लेंगे। फिर माइनस, मैंने बताया था प्लेस वैल्यू भी होती है। 1, 2 ओड होता है तो माइनस आएगा। फिर x और 1 और 2 को हाइड करके लिख लेंगे, +2। ऐसे ही 1 और 2 को हाइड करके लिखेंगे। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बिकॉज इट इज गिवन द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0। तो जो अभी हमने वैल्यू निकाला है -72 माइनस 24x को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां सिंप्लीफिकेशन से x की वैल्यू -3 आई है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर किसी अननोन को फाइंड कराया जा सकता है। इसी सीरीज में शॉर्ट क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां लिख रहे हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and the determinant of A not 0 means it is a non-singular matrix, and the determinant of 3A equals K determinant of A, then find K। तो इन्होंने कहा है
कि 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल है k डिटर्मिनेंट ऑफ a के। गिवन a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and it is also known the thrice of determinant of thrice a equals k determinant of a। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहां पर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये किसके इक्वल होगा? अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसको रखेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा 3⁻³ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आएगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर k a का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो हम इसको लिखते हैं k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n है गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो चलिए ये हो जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये बात इंप्लाइज कर जाएगी k इक्वल 27। नेक्स्ट है if a and b are the square matrices of the same order such that determinant of a equals 6 and ab equals to I। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। ab I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b। फाइंड हमें करना है 3 डिटर्मिनेंट a b का। फाइंड करेंगे तो कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस a b इक्वल्स 3⁻³ डिटर्मिनेंट ऑफ a b। अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी बताया था कि k a का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां पर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होने से ये 3⁻³ हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a b हो जाएगा। अब ये भी नॉन है डिटर्मिनेंट ऑफ a b इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b के। तो ये 27 और इन दोनों की वैल्यू गिवन थी, तो ये कैलकुलेट होकर के 405 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू गिवन है और a b इक्वल है I के, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b। अभी गिवन होने से हम देख रहे हैं यहां a b इक्वल I है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। अब I का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो इसका हम 1 के इक्वल रख लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 6, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 1, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 1/6। इस तरीके से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी सीरीज में ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू आई, देन राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन आप फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।